يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अब हम आयत नंबर 83 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो इस आयत को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको इस आयत की जामियत के बारे में इतना बता दूं कि ये आयत तकरीबन हमारे तमाम इबादात और ईमानियात का इहाता करती है। ये आयत इतनी जबरदस्त है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र करने के बाद, नमाज ज़कात का जिक्र करने के बाद हमें हकूकुल इबाद के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, नेकी के कॉन्सेप्ट्स हर दौर के अंदर, हर जगह के ऊपर, हर शख्स के अंदर मौजूद हैं। चाहे वो अच्छा है तो चाहे वो बुरा है। इवन बुरे से बुरा शख्स, उसके अंदर भी किसी ना किसी तरह की नेकी का कोई ना कोई तसव्वुर मौजूद होता है। कहां से दुनिया बनी, कहां तक आ गई, ये कॉन्शियस, ये ज़मीर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा मैदा काम करता है। जिस तरह हमारे जिस्म को खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे कॉन्शियस को इसके इत्मीनान को, इसको मुतमईन करने की जरूरत होती है, ताकि हमारा माइंड मुतमईन रह सके, हम जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। हमें कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा, वरना तो आप समझ लें कि हम जानवर से भी कहीं नीचे लेवल के ऊपर उतर जाते हैं। और इंसान जब उतरता है, मगर फिर भी वो अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, आप देख लें, लोग दूसरों का हक मारने में एक लम्हा भी ग्रेस नहीं करेंगे। आप कातलों को देख लें, आप जवारियों को देख लें, आप मिलावट खोरों को देख लें, आप कब्जा ग्रुप वालों को देख लें, कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्शियस के इत्मीनान के लिए कोई ना कोई नेकी का काम जरूर करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बदमाश है तो वो किसी ना किसी, हर एक को कत्ल करता फिरेगा, लेकिन कभी दिल के अंदर आएगा, चलो भाई, मैं इस बेचारगी की आलम के अंदर रहने वाली इस औरत को बहन बना लेता हूं, और फिर सबको ऑर्डर करेगा, खबरदार आज के बाद किसी ने इसकी तरफ देखा। तो ये वाले जो तसव्वुरात हैं, इसी तरह एक जो है वो मिलावटखोर, वो भी अपने इस जमीर को मुतमईन करने के लिए मस्जिद के अंदर कोई कूलर, कोई एसी, कोई ये वो चीजें रखवा देगा। इसका इत्मीनान बहुत जरूरी है। लेकिन नेकी जो इंसान के सामने, उसके तसव्वुरात यकसा नहीं है। कुछ तो इसको बिल्कुल ही इबादात के पलड़े के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि ये बेसिक चीज है और हकूकुल इबाद उनके मुताबिक तो कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हकूकुल इबाद का प्रचार, जैसे आजकल मॉडर्निज्म के अंदर है, नहीं जी नहीं, बंदों के हकूक ही सब कुछ है, इबादत तो जाती मसला है, हमें अल्लाह के हकूक भी अदा करने हैं। देखिए जी, अगर दीन, या आप समझ लें सतून कायम होगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना जी। अगर सतून ही कायम नहीं तो बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ी कर लेंगे। अस्सलातु अमादुद्दीन, ये नमाज, ये जो सलाह है, ये सतून है। इसके बगैर आप नेकी का कोई भी तसव्वुर रख लें। देखिए, नमाज, कुफर और जो है वो इस मुसलमानों के अंदर एक वाज़ेह फर्क है। जो नमाज को तरक करेगा और जानबूझकर तरक करेगा, इज नॉन बिलीवर, मैं नॉन मुस्लिम तो नहीं कह सकूंगा उसको, लेकिन उसने निगेट तो कर दिया उसको, जो बेसिक उसका था। और जानबूझकर तो नमाज छोड़ने वाले के लिए बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, मैं उनके ऊपर अभी जाना नहीं चाहता। ये डेफिनेट है कि जो नमाज को छोड़ेगा, ये डेफिनेट है कि ही इज नॉट फुली इन इस्लाम, ये तो पक्की बात है। अच्छा जी, अब अगर यही नहीं होगा तो फिर आप जो मर्जी करते रहें, जैसे नॉन मुस्लिम जो मर्जी बनवाते रहें, हॉस्पिटल्स बनवाते रहें, नेकी का काम वो भी करेंगे। हालांकि उनको शायद पता होगा कि उनके लिए आखिरत नहीं है। बड़े बड़े आप एक्ट्रेस को और एक्ट्रेसेस को देखें, सैलाब के अंदर पाकिस्तान और इंडिया और ये वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी अपनी जायदादें जो है वो टोटल वक्फ कर जाती हैं। किसके लिए? इस कॉन्शियस को इत्मीनान करने के लिए। हालांकि उनका आखिरत के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है।
लिहाजा दोस्तों ये आयत, ये दोनों जो आज जो एक बिल्कुल बेसिक के अंदर चल के जो इसके ऊपर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि जी हकूकुल्लाह ही सब कुछ है और दूसरे हकूकुल इबाद के ऊपर आते हैं, ये दोनों इसकी निगेशन है। हमें दोनों के ऊपर ही बराबर तवज्जो देनी पड़ेगी। अल्लाह को मानने वाला कभी हो ही नहीं सकता कि हकूकुल इबाद के जो है वो उसको तलफ करे और उसको खत्म करे। आए इस आयत को शुरू करते हैं और देखते हैं अल्लाह ताला इसके अंदर क्या फरमा रहे हैं। वाइद, वाव का मतलब और इज़ का मतलब जब अखज करना उर्दू के अंदर है। अखज किया, नाम अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया, इज्जत का सीगा अखजना, जब हमने लिया। मीसाक, मीसाक भी उर्दू के अंदर मौजूद है। हमने अहद लिया, किन से अहद लिया? बनी इसराइल से अहद लिया। ला तअबुदून, ला का मतलब नहीं, ता का मतलब तुम, अब्द का मतलब बंदगी करना, प्रस्तिश करना, इबादत करना। तुम लोग इबादत नहीं करोगे इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। यहां पर अल्लाह ने तौहीद का जिक्र कर दिया उनके साथ, और फिर आगे व बिल वालिदैन, बिल वालिदैनी एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना होगा। एहसान समझ लें कि एहसान बदला नहीं होता। एहसान का मतलब बढ़कर करना होता है। हालांकि हम नहीं कर सकते जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं उसने सलूक से पेश आए जितना मुमकिन हो सके। वदिल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ, वल यतामा के साथ और यतीमों के साथ एहसान के साथ पेश आए। वल मसाकीन के साथ। वकूलू लिन्नासि हुस्ना, और सबसे बड़ा सदका तो यह है कि कहो, वकूलू का मतलब कहना, लिन्नास किनको कहो, किनसे बोलो? लोगों से बोलो। हुस्ना, उसने इखलाक के साथ बोलो। और ये करने के बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलाह, और ये नहीं कि तुम सिर्फ इसी से जान छुड़वा लो कि बस यही है। कायम करनी होगी तुम्हें साथ सलाह भी, और देनी होगी तुम्हें साथ ज़कात भी। वातुज़ ज़का, और तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी। सुम्मा, लेकिन तुमने क्या किया? सुमा का मतलब फिर। तवल्लैतुम, तुम फिर गए। वल्ला का मतलब फिरना, ताक शुरू के अंदर आया तुम। तवल्लैतुम, तुम फिर गए। इल्ला, मगर, कलीलन, बहुत कम लोग ऐसे बचे जो नहीं फिरे। मिनकुम, तुम्हारे अंदर से। व अंतुम मोइदून, और तुम। व अंतुम का मतलब और तुम। मोरिदून, तुमने एराज किया। एराज करने वालों से हो गए, हटने वालों में से हो गए। तो दोस्तों अल्लाह ताला किस कदर वाज़े अंदाज के अंदर इस आयत के अंदर हमें बता रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि ना सिर्फ अल्लाह के साथ किसी की शराकत नहीं करनी, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी ही देनी है, और इसके साथ हकूकुल इबाद इन कैटेगरीज के अंदर बहुत ज्यादा अदा करने हैं, जिनके अंदर वालिदैन हैं, कराबतदार हैं, मसाकीन हैं, और वो लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं लेकिन उनके साथ हुस्ने इखलाक से पेश आना है। किसी के तरफ मुस्कुरा, हदीस मुबारक है, मुस्कुरा कर देखना ही सदका है। ये सदका कैसे? सदका, व्हाट इज सदका? सदका जो आपसे बलाओं को दूर करता है। आप अगर किसी को सलाम कहते हो, आप किसी से मुस्कुरा कर देखते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानवर ही होगा कि आप किसी को सलाम कह रहे हो और मुस्कुरा कर देख रहे हो और वो आपको खींच के ईंट मारे, वो पागल ही होगा। अगर आप किसी से रोजाना मुस्कुरा के मुलाकात करते हो, सलाम अलैकुम कहते हो, आप यकीन करें आप तो वैसे ही उसकी वो जो शर है उससे दूर हो गए। तो उसको आपने अपने से उन लोगों के शर को, इवन जो सोच भी रहे होंगे, आप किसी को जाकर अगर आपके खिलाफ कोई थोड़ी बहुत बात कर भी रहा, आप उनको कहें अस्सलाम वालेकुम, आप यकीन करें आप उनकी शर से महफूज कर लिया आपने अपने आप को। तो दोस्तों ये है मुकम्मल इस्लाम हमारा, ये है मुसलमानों का तरीका। सिर्फ हमने यही नहीं कह देना कि हम मुतमईन नहीं हो जाना कि हम अपनी इबादत कर ली बस ठीक। अब किसी पैगंबर ने नहीं आना, अब उसी सिलसिले की उन्हीं की सुन्नत को हमने आगे बढ़ाना है। लोगों को नेकी की तबलीग करनी है और बुराइयों से रोकनी है। आप यकीन करें, आप सिर्फ नेकियां करें और किसी को बुराई से ना रोकें, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। देखें फिर होता क्या है।
नमाजें, तमाम इबादत मुंह पर दे मारी जाएंगी कि ये लो पकड़ो, अपने तक रखने की बात कर रहे तो ये लो पकड़ो। मेरे बंदों के बारे में तूने नहीं सोचा। ये बंदे हैं कौन? ये तखलीक है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला की तखलीक के लिए अगर हम आसानियां पैदा करेंगे, वो आसानियां कोई बहुत मान लो दौलत खर्च करने की नहीं, वो आप एक पत्थर को भी उसके मखलूक के रास्ते से हटाकर कर सकते हैं। अगर एक बंदा सफाई कर रहा है और उसके सामने कोई चीजें पड़ी हैं और उसको वो रोक कर सारा कुछ उठाना पड़ेगा, अगर आप उठा दें तो उसको एक मदद कर सकते हैं। अगर एक गाड़ी किसी की पंक्चर हो गई या रक्षा पंक्चर हो गया, ये मत सोचे कि रक्षे को धक्का लगाना जो है वो मेरी शान के खिलाफ है। शान अल्लाह के सामने किसकी? आप उसको धक्का लगा के डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाएं। यकीन करें, आपको अल्लाह ताला आपकी डेस्टिनेशन पहुंचाने के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो रग़बत रखेंगे। तो दोस्तों, खूबसूरत आयतें, अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي